everyone, how are you? I am very excited today because I am going to show you one of my favorite technique, that is indenting technique. What is indenting technique and how to create indenting technique? Today I am going to show you all the detail about indenting technique. आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत complete detail में मैं आपको tutorial देने वाली हूँ and hope you will also love this video and you will also love this technique. So चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज इंडेंटिंग टेक्निक. इंडेंटिंग टेक्निक क्या है? तो अगर हमें किसी पोर्शन को हाईलाइट करना हो, किसी भी पोर्शन को हाईलाइट करना हो तो वहाँ पे हम इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि जैसे कि हेयर्स वाले पोर्शन को, जैसे कोई शाइनी एरिया होता है तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम ये टेक्निक का यूज़ करते हैं. एंड बियर्ड वाले पोर्शन में, मस्टैच्यू पोर्शन में, वहाँ पे क्या होता है कि शाइनी एरिया को भी हाईलाइट करने के काम में आता है एंड जो वाइट एरियाज़ होते हैं उसके भी काम में आता है. तो वाइट एरियाज़ को भी आप शो कर सकते हो इंडेंटिंग टेक्निक से एंड हाईलाइटेड एरिया को भी आप शो कर सकते हो इंडेंटिंग टेक्निक से. ओके. एंड क्लोथ्स में भी कई जगह पे जैसे कोई डिज़ाइंस हो या फिर कोई फोल्डिंग पोर्शन हो तो उसको भी हाईलाइट करने के लिए जो है हम इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये कुछ टूल्स हैं, इंडेंटिंग टूल्स हैं एंड ये मैंने ऑनलाइन इसको ख़रीदा था. एंड इसमें क्या है कि दो ये शार्प एरियाज़ हैं एंड इस साइड भी शार्प एरियाज़ है. ओके. ये दोनों साइड है, इसका जो पोर्शन है ये दोनों साइड से आप इसको यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास ये इंडेंटिंग टूल नहीं है तो आप जो है इस पेन का भी यूज़ कर सकते हो. एम्प्टी पेन होना चाहिए, बट एम्प्टी पेन होना चाहिए और ताकि आप जब इसको पेपर सरफेस पे चलाओ तो जो है इंक बाहर नहीं आना चाहिए. ओके. तो ये एम्प्टी होना चाहिए. तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे इसका यूज़ करना है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नॉर्मल शेडिंग करके बताती हूँ आपको. नॉर्मल ये हमारा जो है टूल्स के द्वारा हमने इसको कंप्लीट कर लिया है. एंड अभी क्या है कि इसके ऊपर हमें शेडिंग करना है. मैं नॉर्मल शेडिंग कर रही हूँ बस आपको शो करने के लिए. इसको आप जितना डीप करोगे ये उतना ही ज़्यादा हाईलाइट होगा. ये हेयर वाले पोर्शन में मैं आपको दिखाती हूँ. इस तरह से जो हाईलाइटेड हेयर्स रहते हैं दिस. अभी इसको कैसे हमको करना है शो. ये आपको दिख रहा होगा, इसका जो टेक्सचर है वो उभर के आ रहा है. मैं इसको जितना डीप करते जाऊंगी वो टेक्सचर जो है उतना ही उभर के आते जाएगा. वो आईब्रो अगर है तो जो उसका वाइट हेयर्स होता है, मैं वाइट हेयर्स के लिए आपको करके दिखा रही हूँ. ये हो गया. एंड देन अभी मैं इस पे पेंसिल से इसका जो आईब्रो का जो लुक है वो क्रिएट करूँगी. ये आपको दिख रहा होगा कि कितने अच्छे से जो हमारा वाइट हेयर्स है जो मैंने हाईलाइट करने के लिए इसको रखा था इंडेंटिंग टेक्निक से, तो वो कैसे हमारा उभर के आ रहा है जब मैं इसको शेड कर रही हूँ. उसके बाद इसी तरह से आप मस्टैच्यू में भी बना सकते हो. मस्टैच्यू कैसे बनाते हैं? तो मस्टैच्यू के लिए आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर होना चाहिए वो थोड़ा थिक होना चाहिए. ओके. बिकॉज़ अगर आपका मोटा पेपर नहीं होगा, कम से कम 100 GSM के से प्लस रहना चाहिए. बिकॉज़ पतले पेपर में क्या होता है कि जब हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है कि पेपर ये अंदर की ओर पुश करता है. तो ये अंदर की ओर पुश करता है. जब आपका पतला पेपर रहेगा तो क्या करेगा, पेपर को फाड़ सकता है. इसलिए जब मोटा रहता है पेपर, थोड़ा थिक रहता है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप इसको अगर थोड़ा दबा के कर रहे हो तो ये पेपर फटता नहीं है और इससे जो हमको रिज़ल्ट चाहिए वो भी हमें मिल जाता है. बिगनर्स के लिए एक सजेशन है कि आप प्लीज़ इसको डायरेक्ट अप्लाई मत करो अपने ऑब्जेक्ट में. आप सबसे पहले
प्रैक्टिस करो इसकी घर में, एंड देन उसके बाद फिर आप अपने ऑब्जेक्ट में अप्लाई करो, तो उससे क्या होगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप डायरेक्ट बिना प्रैक्टिस के अप्लाई करोगे तो आप सोचोगे कि बहुत ईजी है, बट वो जो आपको टेक्सचर चाहिए होता है वो आपको मिल नहीं पाएगा, वो फिर आपका जो ड्राइंग है वो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगी कि आप पहले प्रैक्टिस करो एंड देन अपने ड्राइंग में अप्लाई करो। ओके, इस टाइप का टेक्सचर भी आप दे सकते हो कई जगह पे। ये जो टेक्सचर है इसको आप जितना डीप करोगे आपका जो टेक्सचर है उतना ही उभर के सामने आता है। तो ये तो सिंपल हो गया, मैंने आपको सिंपल बताया, आपको अभी सिंपल में ही प्रैक्टिस करना है। बट अभी क्या है कि जब आप स्टैचू बना रहे हो, आईब्रो बना रहे हो, हेयर्स बना रहे हो, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको हाईलाइट कौन से एरिया में कहाँ पे करना है और किस टाइप का मूव करना है हेयर को। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से सबसे पहले तो इस टेक्निक का यूज़ करना होगा, एंड देन शेडिंग भी उसी अकॉर्डिंग करना होगा, इसलिए आपको इसको ध्यान से करना है। ये नॉर्मल तो अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बताया है इस टाइप का, आप इस टाइप से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मूवमेंट्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, इस टाइप से आप कई सारे चीज़ को आप ड्रॉ कर सकते हो, कई जगह पे हाईलाइट कर सकते हो। होप यू ऑल लव दिस वीडियो, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड और भी ज़्यादा नॉलेजेबल। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।